नोटिस राइटिंग करते हैं बच्चों। नोटिस राइटिंग अप टू 50 वर्ड्स, यानी 50 शब्दों तक जो नोटिस हम लिखते हैं, ठीक है। 1 आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, ठीक है। तो चलो इसको तो हम देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इमेजिन यूर सेल्फ टू बी ए मेंबर ऑफ ब्लड बैंक सोसाइटी, ठीक है। अपने आप को इमेजिन कीजिए, यानी कल्पना कीजिए कि आप क्या हो, एक मेंबर हो ब्लड बैंक सोसाइटी के, ब्लड बैंक सोसाइटी के आप सदस्य हो। यू हैव बीन आस्क्ड, आपको कहा जाता है, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के अध्यक्ष के द्वारा आपको ये कहा जाता है, टू ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप, एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। आपको सोसाइटी के प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा आपको ये कहा जाता है कि आप एक ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज कीजिए। प्रिपेयर एंड नोटिस अर्जिंग द पीपल टू कम इन लार्ज नंबर्स फॉर दिस नोबल कॉज। तो क्या होगा, प्रिपेयर एंड नोटिस, आपने एक नोटिस तैयार करना है। अर्जिंग द पीपल, लोगों से ये अर्ज करना है, निवेदन करना है, टू कम इन लार्ज नंबर्स, कि बड़ी संख्या में आइए, फॉर दिस नोबल कॉज, इस पुण्य कार्य के लिए, इस पुनीत कार्य के लिए आप जो है क्या बड़ी संख्या में आइए। आपने ऐसा लोगों को अर्ज करना है, अर्ज मतलब आपने उनसे निवेदन करना है, विनती करनी है, और उसके लिए आपने एक नोटिस को प्रिपेयर करना है, समझ रहे हैं। तो मेंशन द रिलीवेंट डिटेल्स ऑफ द कैंप, और जो आवश्यक डिटेल है वो कैंप में, कैंप की जो आवश्यक डिटेल्स हैं उनको मेंशन करना है, ठीक है। रिलीवेंट मीन्स होता है जरूरी, आवश्यक। तो चलो ये देखो 2025 में ही आ रखा है, पिछले साल। तो देखते हैं इसको, नोटिस देखो कैसे है। रेड क्रॉस सोसाइटी देहरादून, सॉरी, रेड क्रॉस सोसाइटी देहरादून है ना। इसमें क्या है, रेड क्रॉस सोसाइटी के आप प्रेसिडेंट हो ना, तो रेड क्रॉस सोसाइटी देहरादून, ठीक है। आपने ऐसे लिखना ऊपर, फिर नोटिस लिखना है, हेडिंग डालनी है, फिर डेट लिखनी है 13 फरवरी 20, जो भी होगा 2026 है तो 26 है ना। ब्लड डोनेशन कैंप आपने ऑर्गेनाइज करना है, उसके लिए आपने एक नोटिस बनाना है। तो ब्लड डोनेशन कैंप आप हेडिंग डालेंगे। ऑल आर इन्फॉर्म दैट, सभी को ये सूचित किया जाता है, इन्फॉर्म, ऑल आर इन्फॉर्म्ड, सभी को सूचित किया जाता है, दैट कि अ ब्लड डोनेशन कैंप इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, एक ब्लड डोनेशन कैंप का क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है, बाय द रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ योर सिटी, आपकी सिटी के रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा, एज पर डिटेल्स गिवन बिलो, एज पर डिटेल्स माने इसका विवरण, गिवन बिलो माने निम्नलिखित है, यानी इसका जो विवरण है वो नीचे दिया गया है, कि रोड आपके सिटी में जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उसके द्वारा ब्लड डोनेशन खांसी बंद नहीं हो रही बच्चों, खांसी किसी को ना हो, है ना। चलिए क्या कह रहा था मैं, हाँ, ऑल आर इन्फॉर्म्ड दैट, सभी को ये सूचित किया जाता है कि अ ब्लड डोनेशन कैंप इज बीइंग ऑर्गेनाइज, कि बाय रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ योर सिटी, यानी आपके शहर के रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, एज पर डिटेल्स, यानी जिसका विवरण, इसका विवरण गिवन बिलो, नीचे दिया गया है, ठीक है। एज पर डिटेल्स माने होता है इसका विवरण, ठीक है, एज पर डिटेल्स, राइट। चलो तो डेट है जैसे 20 मार्च जो भी है, आप उस दिन की डेट लिखेंगे, एग्ज़ाम वाली डेट लिख सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे, जैसे मार्च है तो पूरा मार्च लिखेंगे, अप्रैल है तो अप्रैल लिखेंगे। टाइम क्या है, 10 AM to 3 PM, 10 बजे से शाम के 3 बजे तक। वेन्यू, वेन्यू माने स्थान, स्थान क्या है, कम्युनिटी सेंटर विकास नगर, विकास कम्युनिटी सेंटर विकास नगर वेन्यू है, यानी जगह का नाम है ना। फिर क्या लिखेंगे, यूआर डोनेटेड ब्लड, यानी जो आपका डोनेटेड ब्लड है कैन सेव मेनी लाइव्स, वो अनेक जीवन बचा सकता है। लाइव्स देखो, लाइफ होता है बच्चों, लाइफ,
लाइफ का प्लूरल क्या होता है? लाइव्स, एफ ई हट के लग जाता है वी एस, लाइव्स, ठीक है। तो मेनी लाइव्स में अनेक जीवन। आपका जो डोनेटेड ब्लड है, यानी आपका जो दान किया हुआ रक्त है, खून है, वो अनेक जीवन बचा सकता है। फॉर दिस नोबल कॉज, इस पुनीत कार्य के लिए। नोबल कॉज माने होता है पुनीत कार्य या पवित्र कार्य। कम ऑन, सॉरी, कम वन कम ऑल, ठीक है। देखो, कम वन कम ऑल का मतलब होता है अधिक से अधिक संख्या में पधारें। कम वन कम ऑल मीन्स अधिक से अधिक संख्या में पधारें, ठीक है। तो फॉर दिस नोबल कॉज, इस पुनीत कार्य के लिए, कम वन कम ऑल, यानी जो एक आओ और सब आओ, यानी एक आएगा तो सब आएंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक आएगा और अपने साथ और भी लाएगा, या अपने दूसरों को मोटिवेट करेगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कम वन कम ऑल मीन्स अधिक से अधिक संख्या में पधारें, अधिक से अधिक संख्या में आइए। समझ आई? फॉर मोर डिटेल्स, यानी अधिक विवरण के लिए, यू मे कॉन्टेक्ट, तुम कॉन्टेक्ट कर सकते हो। द अंडर साइंड माने जो नीचे हस्ताक्षर करता है, जिसने नीचे हस्ताक्षर किए हुए हैं, ठीक है, जैसे ये है नवीन गुप्ता। तो इससे आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको मोर डिटेल्स चाहिए तो, ठीक है। फिर यहाँ है एस डी। एस डी में साइंड, जो साइन होते हैं ना, SIGNED, साइंड। साइंड को शॉर्ट में लिखा है SD, ऐसे SD, ठीक है। तो साइंड किसके हैं? साइंड नवीन गुप्ता। जो भी वहाँ पे नाम दिया रहेगा वो आपने लिखना है। कुछ नहीं दिया है तो आप XYZ लिख सकते हैं। यहाँ पे नवीन गुप्ता दिया है। अब ब्रैकेट में नाम होता है, ठीक है। कभी भी जैसे हम साइन करते हैं, जैसे माना मैं अपने साइन करूँगा, माना ये, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में अपना पूरा नाम लिखूँगा, ठीक है, महेंद्र रावत, जो भी है, मतलब, है ना, ऐसे। या कोई जैसे माना सोहन साइन कर रहा है, तो आप वो सोहन माना आपने साइन ऐसे करता है, ठीक है, तो यहाँ वो ऐसे लिखेगा अपना नाम, सोहन, सोहन, ठीक है, सोहन सिंह, ठीक है। इस तरह से इसको ब्रैकेट में पूरा नाम लिखते हैं, उसके ऊपर साइन करते हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ जैसे ये नवीन गुप्ता ब्रैकेट में पूरा नाम लिखा है और ऊपर इसके साइन है, ठीक है। मेंबर रेड क्रॉस सोसाइटी, वो रेड क्रॉस सोसाइटी का मेंबर है। तो क्योंकि नवीन गुप्ता लिख रहा है और रेड क्रॉस सोसाइटी का मेंबर है, उसने एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करना है, तो वो ऐसे लिखेगा क्या? ऑल आर इन्फॉर्म दैट, सभी को सूचित किया जाता है कि अ ब्लड डोनेशन कैंप इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ योर सिटी, आपकी सिटी की रेड क्रॉस सोसाइटी में के द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। एज पर डिटेल्स गिवन बिलो, यानी इसका विवरण नीचे दिया गया है। तो इसमें डेट होगी, क्या विवरण है, टाइम होगा, ठीक है, वेन्यू होगी, जगह कहाँ पे उसका जो है आयोजन किया जा रहा है। फिर क्या लिखा है नीचे? फिर नीचे कुछ मोटिवेटेड लाइन लिखी है, यूर डोनेटेड ब्लड कैन सेव मेनी लाइव्स, आपका जो डोनेटेड ब्लड है वो अनेक जीवन बचा सकता है। फॉर दिस नोबल कॉज, इस पुनीत कार्य के लिए, कम वन कम ऑल, अधिक से अधिक संख्या में पधारें। फॉर मोर डिटेल्स, अधिक जानकारी के लिए, यू मे कॉन्टेक्ट द अंडर साइन, तुम नीचे हस्ताक्षर करता जो है, अधो हस्ताक्षरी बोलते हैं वैसे शुद्ध हिंदी में, तो नीचे जो हस्ताक्षर करता है या जो अधो हस्ताक्षरी है, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यानी नीचे जिसके साइन है नवीन गुप्ता के, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो कौन है? मेंबर रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है। तो बच्चों, आपने ये नवीन गुप्ता ही नहीं लिखना है। अगर आपको जो नाम दिया गया है वहाँ पे, अगर वहाँ नवीन गुप्ता है, ठीक है, इसमें नाम नहीं दिया, देखो दिया कहीं मेंबर नहीं दिया है, ठीक है, तो लिख सकते हैं आप। जब नाम दिया आप वहाँ XYZ लिख दीजिए एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर माना लिखा है कि यू आर नवीन गुप्ता, ठीक है, तो तब आपने नवीन गुप्ता लिखना है। या यू आर निर्मला, तब आपने निर्मला लिखना है। यू आर नीलम, आपने नीलम लिखना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।